स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग क्लब 2.0 में। आज हम जनवरी माह में शुरू होने वाले मॉड्यूल 7 के कोर्स प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के प्रश्न उत्तरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, रोजमर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? राष्ट्रभाषा, मिलीजुली भाषा, शुद्ध भाषा, मानक भाषा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलीजुली भाषा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका ऑप्शन है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी से सीखेंगे। नेक्स्ट, इनमें से सही कथन चुनिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1369 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल लर्निंग क्लब 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो नोटिफिकेशन की बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के रूप में बेहतर रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषा सोचने समझने एवं सभी विषयों को सीखने का आधार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुई 2011 के जनगणना के अनुसार यह बात उभर कर सामने आई कि। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और इस कोर्स को करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कम से कम आप लोगों को 6 घंटे का वक्त देना है, कम से कम 6 घंटे का, क्योंकि आप जो भी चीज़ें करते हैं ये जिनके द्वारा ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया जाता है वो वहाँ पे देखते हैं कि कितने घंटे लगाए जा रहे हैं इसको कोर्स को करने में। तो आप लोग 6 घंटे इस कोर्स को करने में लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने से 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज रूप से। इसका आंसर होगा आंसर बी, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातें करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। अब कौन सी विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बी आंसर विल बी द राइट आंसर। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि। इसका ऑप्शन होगा सही आंसर ऑप्शन सी, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। नेक्स्ट, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक भाइयों, अगर आप लोगों के प्रश्न में ऐसे सीरियल वाइज नहीं रहते होंगे, इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। गलत कथन चुने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मातृभाषा के अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी भाषाओं को सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन सी, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जिम कमिंग्स के द्वारा इसको दिया गया है। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐसे बच्चे जो अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग ऑप्शन बी पे चेक कीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका पहला स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करेगी? तो इसका आंसर होगा सिंपल ऑप्शन सी। कमला के हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। तो यह बात NCF 2005 में कही गई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा कि हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यह कथन भारत का संविधान का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी भारत के संविधान का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परिचित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? वह भाषा घर की भाषा कहलाती है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियां का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, घर की और स्कूल की भाषा के बीच में अंतर होना, यही इसका सही कारण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? कि ऑप्शन बी, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषा लैंग्वेज फर्स्ट यानी L1 से तात्पर्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे की समझ की भाषा। नेक्स्ट, भाइयों आप लोग अपने ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग में हो सकता है ऑप्शन ए के बदले बी में हो, बी का ऑप्शन सी के पोजीशन पे हो, तो आप जो वर्ड है आप उन पे ध्यान दीजिए। ओके, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कहते हैं। तो आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को हम लोग कहते हैं लिंक भाषा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। अब बहुभाषी शिक्षण की विशेषता, क्या विशेषता नहीं है? कक्षा में एक से अधिक भाषा का प्रभुत्व होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट